Now is a very special guest, a day after India's remarkable victory in the T20 World Cup. The hero, the man of the tournament, Sanju Samson's father, Samson Vishwanath. Namaskar. Congratulations for नमस्कार सर, नमस्कार। Sanju's remarkable थैंक यू सर, success. थैंक यू। मैं जानना चाहता हूं कि पहले तो जी सर। हाउ डू यू सी संजू सक्सेस, क्योंकि एक डेढ़ महीने पहले आप थोड़े नाराज थे कि संजू को चांस नहीं मिल रहा है, उसके करियर को एक तरह से दबाया जा रहा है। आज जब संजू ने देश भर को इतनी खुशियां दी है, किस तरह से देखते हैं जो हुआ है पिछले 3 मैचों में खास करके? कुछ स्ट्रगल तो वो हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, उसने जो डिस्टर्ब हुआ है। तो अभी ये जो 3 इनिंग्स आया है हमारे संजू से, और इसमें बहुत खुश हूँ। सारे जो पिछले का जो भी डिस्टर्बेंस है सब भूल गया हूँ, मैं सब भूल गया। क्या ये 3 मैच में आपने क्या फर्क देखा? यू ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस इन संजूज एबिलिटी, यू ऑलवेज सेड कि संजू एक बढ़िया प्लेयर बनेगा, लेकिन इन 3 मैचों में क्या कुछ अलग आपको दिखा संजू के बैटिंग में, या उसी तरह से उसने बैटिंग की जो आप जब वो छोटा था, बहुत उसी जो कंपोजर से उसने बैटिंग की? बड़े काम था पूरे इस तीनों इनिंग्स में। ये इन्होंने अभी जो ये जो तीनों इनिंग्स कंप्लीट किया ना, एकदम क्लास क्रिकेट। जब क्या उसमें कोई एक भी शॉट ऐसा उसमें उसका बैट से आया नहीं कि बिल्कुल कूल, फ्री, टेंशन फ्री, इतना इतना क्लीन फ्री होके खेल रहा था हर बॉल को। वो ये तीनों इनिंग्स में ये जो बचपन में वो जो करता था वो वही किया अभी। इससे पहले ये कुछ ये ऐसे नहीं करता था वो। कुछ साल में उसको बोलता था यार थोड़ा सा अपने पुराना स्टाइल में आ जा, वापस आ जा, लेकिन वो ही मानता नहीं था। चाहता चार हिट 5 आउट, लोगों का ताना सुनना। संजू जब बैटिंग शुरू किया तो सचिन सर और द्रविड़ सर का जो फॉलो करता था वो, उसको हमने 4 साल की उम्र में उनको किसी और का बैटिंग में दिखाता ही नहीं था। मैं ट्रेनिंग तो उनको देता था दोनों को, लेकिन बैटिंग देखने के लिए मैं उनके साथ बैठता था। जब द्रविड़ सर का जो कोई इनिंग्स आ रहा हो ऐसा बैटिंग, या सचिन सर का कोई इनिंग्स आ रहा हो ऐसा बैटिंग, तो बच्चों को मैंने उनको ही फॉलो करवाया था। बेटे देखो ये जो दोनों स्टार क्रिकेटर हमारा इंडिया का, ये क्या खेल रहे हैं, क्या बैट करते हैं, ये मेरे बच्चे आज भी उन्हीं का फॉलो करते हैं। सैमसन विश्वनाथ जी, ये आपने 4 साल की उम्र में शुरू किया। कब आपने पहली बार देखा कि संजू में कुछ टैलेंट है, जिसके लिए एक तरह से आप दिल्ली पुलिस में थे, आपने नौकरी छोड़ी, वापस केरल गए, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, कब आपने सोचा यार मेरे बेटे में कुछ टैलेंट है? टैलेंट तो सर मैं बताता हूँ, 3.5 साल की उम्र मेरा छोटे बेटे का, 5 साल की उम्र मेरा बड़े बेटे का, तब इनको मैंने क्रिकेट बैट बॉल दिया, इनके साथ जुड़ गया मैं भी, ये इनके साथ चलते रहा, ये भी मेरे बेटे साथ चलते रहे। तो इनका जो बैटिंग ट्रेनिंग के बाद शाम को घर पर बैठते थे, सचिन जी के, मैं बोलता हूँ सचिन जी का, द्रविड़ जी का बैटिंग फॉलो करते थे मेरे बच्चे। मैं उन्हीं का करवाता था उस उम्र में। ये देखो बेटा क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, इनका देखिए इनका क्या। तो मेरा दोनों बच्चों का जो क्रिकेट ग्राउंड के बाद थियरिटिकली सचिन जी का और द्रविड़ जी का फॉलो वैसे मेरे बेटा। तो ये फिर करते 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 कुछ हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। जब इनका 6-7 साल की उम्र हो गया, मेरा दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट क्रिकेट प्लेयर्स है उन बॉलर को, और मेरे फुटबॉल टीम का कुछ बॉलर्स है उनको, मेरे बच्चों को बॉल डालने के लिए मैंने बोलता था। तो वो जो मेरे छोटे भाई लोग हैं वो लोग आते थे, मेरे बच्चों को बॉल डाला करते थे। तो उस बॉल को खेलना हमेशा खेलते, पढ़ते और खेलते, पढ़ाई और खेल। पर मतलब सीनियर्स को इतनी आराम से खेलते थे।
व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट कि संजू के करियर में आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट क्या थी व्हेन ही प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड बिकेम फर्स्ट गॉट नेशनल रिकॉग्निशन? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से? कौन सी टर्निंग पॉइंट थी? टर्निंग पॉइंट वही था, मैंने दिल्ली का नौकरी छोड़ दिया था, अच्छा। वही टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे मैं दिल्ली में, मेरे बच्चा एक ट्रायल में गया, उसको मिला नहीं, तो वहाँ पे मैंने उसको किसी और ट्रायल के लिए मैंने वेट किया होता, और एक दो ट्रायल के लिए और वेट किया होता। मेरा बेटे के मन में कुछ गलत चीज़ें घुसेगी, मेरा बस का है नहीं, लेकिन मेरा बस का है तो मुझे सिलेक्शन मिलेगा नहीं, मैं इसको कुछ भी मेहनत करे कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे बच्चों के मन में, मेरे बच्चों की मन में ऐसे कोई चीज़ घुसने से पहले मैंने अपने डिसीजन बदल दिया, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैंने अगर अंडर 13 दिल्ली सिलेक्शन ट्रायल्स के बाद ना मिलने के बाद फिर भी मेरे बच्चों को मैंने वहां होल्ड किया होता, मेरे बच्चा वहां खत्म हो सकते थे। इसलिए मैंने वहां उनको लेकर भाग गया, वहां से भाग गया, सीधा केरला है। मुझे पता था कि मेरा बच्चा 10 साल की उम्र में जो बैट कर रहा है, जो मेरा दिल्ली पुलिस का जो क्रिकेट टीम है डिपार्टमेंट का, उनकी बॉल को जो फेस कर रहा है, उनको बॉल को जो खेल रहा है, जैसे सचिन सर खेलते थे, जैसे द्रविड़ सर खेलते थे, उसी स्टाइल में उसने खेलना शुरू किया। तो मैं सोचा यार इस उम्र में मेरे बच्चा केरल में मिलना चाहिए, क्योंकि केरल का क्रिकेट इतना खास नहीं है, इतने ज़्यादा बच्चे केरल के क्रिकेट में नहीं है। तो मेरा बच्चा जाएंगे केरला क्रिकेट में, कभी जाके एक आध इनिंग्स खेल लेंगे तो केरला क्रिकेट का कुछ लोगों का नज़र में बैठेंगे मेरे बच्चा। पर अगर यही मेरा यही बेटे उसमें पर नजर यही बैठ मेरे जाएंगे तो यही यही सैमसन यही विश्वनाथ जी मुझे, यू सी केरला हैज नो ट्रेडिशन ऑफ क्रिकेट। केरल में कोई ऐसी क्रिकेट का कल्चर नहीं था। संजू इज द फर्स्ट रियली बिग होम ग्रोन स्टार फ्रॉम केरला। तो व्हाट डज इट मीन टुडे फॉर केरला? आज भी नहीं है सर। आज भी केरल में क्रिकेट नहीं है सर। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जबरदस्ती खेल रहे हैं। यहाँ का स्कूल का सिस्टम कुछ अलग, हमारे दिल्ली का सिस्टम ऐसे 7 बजे बच्चे जाते हैं स्कूल में, 1 बजे घर आते हैं, शाम को प्रैक्टिस के लिए मौका मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ाई भी चाहिए। मेरा बच्चे पढ़ाई में कोई कम नहीं है, 90 है वो मार्क्स है दोनों का, और क्रिकेट भी खेलते हैं। रोसरी स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता था, अंडर 14 वो सीआरपी कैंप में अंडर 14 टूर्नामेंट चल रहा था, उनका फाइनल मैच था। तो उनकी एग्ज़ाम हो रहा था, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था उनका, तब इनका फाइनल मैच भी हो रहा था। ये दोनों होना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा न्यू बॉल फेंकता है, ये ओपनर है, टीम फाइनल पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम है। मैं प्रिंसिपल साहब का कमरे में पहुंच गया, रोसरी स्कूल का। मैं बोला सर मेरा बेटा को मैच है, उनको आप छुट्टी दे दो। वो कह रहे मेरे को तुम क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो, एग्जाम है, मैच है, क्या है मैच है? मैंने बोला सर ये दोनों बच्चा नहीं है तो वो टीम नहीं है, टीम कंप्लीट नहीं होगा, इनको छुट्टी दीजिए सर, वो क्रिकेट फाइनल मैच है, इनको खेलना है। मैं जबरदस्ती उनके कमरे में अड़े रहा, मैंने छोड़ा नहीं मेरे बच्चों को, वो मैच के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर मैंने उनको एक बोला है अब ऐसा कीजिए, अब से मैं बोलता हूँ, मेरा बेटों का जो क्लास टीचर्स है उनको बुला लीजिए, उनसे पूछिए मेरे बच्चों का पढ़ाई क्या है, क्लास नंबर 90 अबो 95 अबो, अच्छा खेलते भी हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं। तो क्लास टीचर्स आए हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने उनसे पूछा आप कौन है? मैं सली का क्लास टीचर। सली कैसा है? स्कूल क्लास का नंबर 1। कैसा है? सॉफ्ट भी है, पढ़ाई भी है, शांत भी है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैंने प्रिंसिपल सर को बोला, फिर मेरा संजू का क्लास टीचर आया, तो उनसे भी पूछा, बोलो वो तो नंबर 1 है, पढ़ाई में नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है, और उनकी एटीट्यूड किसी की डिस्टर्बेंस नहीं, इतना प्यारा बच्चा है। ये जो 2 सर्टिफिकेट प्रिंसिपल सर को मिल गया, मिलते ही मैंने उनको क्या बोला, जो सेकंड टर्म एग्जाम उसको देखिएगा और मेरे बच्चों को छुट्टी दीजिए, उस हिसाब से करके मेरे बच्चों का पास अरे करवा वाह। दीजिए।
फाइनल के लिए मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए सर। उन्होंने मेरे जिद के आगे मेरे बच्चों को परमिट कर दी। मेरा बच्चा दोनों गया, वो फाइनल खेला। संजू ने एक कैच लिया उस मैच में, विकेट कीपर नहीं था उस टाइम। हाँ, एक कैच बाउंड्री में धाकड़ एक शॉट जा रहा था, हवा में इतने उड़ के इतना कैच लेगा। वो कैच आज भी, उस टाइम उसका 10 साल की उम्र है, आज हम पूरा दिल्ली का, उसका भी यशपाल सर उसका कोच है, उनका कोच है। तो हमारा फील्ड, हमारे बच्चे के फील्डिंग आप देखे होंगे ना, संजू का फील्डिंग आईपीएल में आप देखे होंगे। यस यस। पर ये मुझे बताओ, व्हेन संजू वन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या व्हेन ही स्कोर्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट इंग्लैंड, देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन फाइनल, आपने फोन पे बात की, क्या कहा संजू? व्हाट डिड संजू टेल यू ऑन द फोन आफ्टर ही हैड स्कोर्ड दीज रन्स? संजू का मेरा कम्युनिकेशन नहीं था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, एक मैच फेल हो गया, दूसरा मैच वो फेल हो गया। दूसरा मैच फेल होते मैं रात को डिस्टर्ब नहीं करता, सुबह मैंने 7-8 बजे उसको फोन किया। मैं एक यहाँ पे जहाँ बैठा वहां पे था। फोन करते मैंने बोला, बेटा क्या हो रहा है यार, वर्ल्ड कप सामने है तेरा और तू वहां के लिए यहाँ पे परफॉर्म करना है, तेरे साथ क्या हो रहा है यार, 2 मैच हो गए यार। फिर मेरा बेटा ऐसे बोला, अच्छा मेरे से नहीं हो रहा, अच्छा ऐसे बोल रहा है। उसने आज तक ऐसे शब्द क्रिकेट के लिए निकाला नहीं, उसका शब्द में दर्द था। मैंने बोला, बेटा 2 बार तू फेल हो गया, क्या यार ऐसे कैसे? बोला, अच्छा मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा बोला। मैंने चुपचाप, बेटे रुक, फोन रख। मैंने गाड़ी पकड़ा गुवाहाटी के लिए। मैंने ऐसे सीधा गाड़ी पकड़ा, सीधा उसके पास जाके बैठ गया। जाके बैठ के बोला, बेटा क्या हुआ यार, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। फिर कुछ हमारे दोनों के बीच में बैठ के बातें किए थे। तो उसके बाद उस मैच में फेल। तो संजू का जो क्रिकेट परेशानी में था, वो परेशानी सारे दूर किया उसने, आगे आया, उसका नेचुरल क्रिकेट में आ गया। मेरे को मेरा बेटे का जो क्रिकेट में ना, उसकी बैट में हमेशा, मैं ऐसे नहीं बोलता, बचपन में मेरे 6-7 साल की उम्र में मेरे बेटों का, तो मेरी मिसिस को मैं बात करता था, हमारा संजू सली का जो बैटिंग शैली है ना, संजू का खास करके, वो सचिन सर से मेल खाती है, क्योंकि वो उनको फॉलो करता था, सीधा उन्हीं का शॉटों को। पढ़ाई मुझे में भी ऐसा था बताइए, ना, एक बार पढ़ते थे तो। but tell me, Samson Vishwanath, what did you after the victory, अभी जब जीत हो गई और दुनिया भर में उनकी वाहवाही हो रही है, what did you have you spoken to him after the victory या during these last matches? कभी आपकी बात हुई उनसे और कुछ कहा उसने? अभी मैंने, उन्होंने मेरे को फोन किया अभी 10-15 मिनट पहले। हाँ, 15 मिनट पहले संजू का फोन आया। तो ये जो आफ्टर द विक्टरी ना, विक्टरी उसका तो है, वो क्रिकेटर है, वो ऐसे उसके अचीवमेंट, उसके बैट से आना है, उसका आया है। ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला जो प्रोग्राम नहीं है। मेरा बेटे का बैटिंग शैली पहले से ऐसे था, आगे भी ऐसे रहेगा। बट आप इमोशनल तो हुए होंगे, बट टीवी पर देखकर इतने सिक्सेस मारता है, इतने फोर्स, यू मस्ट हैव गॉट इमोशनल कि इतने सालों का जो आपने मेहनत या पूरे फैमिली ने की है, आपको थोड़ा तो इमोशनल लगा होगा उस समय जब आपने उसके हाथ में ट्रॉफी देखी। मेरे को बहुत लगा कि मेरे को ये जरूर हुआ, उसको जिसने भी क्रिटिसाइज किया है, करते रहा है, वो लोगों के मुंह से मेरा बेटे के लिए वाह आ रही थी। ये मेरी अचीवमेंट है। जो मेरे बच्चे का डिस्टर्ब करते थे, उन्हीं के मुंह से मेरे बेटे का वाह संजू, सैल्यूट संजू, माफ करना। मैं सोशल मीडिया में बहुत फॉलो किए, हमने आपको बहुत बेइज्जती किया, बहुत गलत बातें बोले,
इस सब के लिए सॉरी संजू ऐसे मतलब टीवी में सोशल में मैं सुनता हूँ ना, मैं उसी में खुश हूँ। मेरे बेटे को जो कोसता ना, मैं परेशान होता हूँ। मेरे बेटे को कोई बोलता है यार ये क्या है यार, ये खेलना आता नहीं, वैसा है वैसे, तो मैं उनको ऊपर तरस आता था। मैं मेरे बेटे के आप जानते क्या हो, आप उसको क्या जानते हो जब आप जानते नहीं है, आप उसको करेक्ट एक पोजीशन में करेक्ट मौका देते नहीं है, फिर आप उसको पीछे उसको गाली देते हो, उसको गलत बोलते हो, अनशन उसके लिए भगते हो। वो चीज़ें हमें बहुत परेशानी करती है। जब मेरा बेटा ये जो इनिंग्स देश के लिए करके दिया है, वो लोग उसको वाह 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 कर रहे थे ना, बस यही खुशी मैं बहुत ज्यादा महसूस किया था। मेरा आखिरी सवाल, हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट, हाउ इज द सैमसन फैमिली गोइंग टू सेलिब्रेट नाउ? सेलिब्रेशन में क्या होगा? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग एज अ सेलिब्रेशन? सर हमने मेरे मेरे मिसेस ने कल बैठ के मैच देखा था ना, हाँ, तो सेलिब्रेशन कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा चंद्रमा पे गया, चंद्रमा पे एक पीस तोड़ के आया तो मैं खुश होता, सेलिब्रेट करता। ये जो चीज है जो उसने किया है, उसके हाथ में ये चीज है, ये करेगा, उसको मौका मिला, उसने किया, उस पे मैं खुशी खुशी कुछ नहीं है, नो नथिंग। उसने जो चाहिए, उसको जो था, उसके पास जो है वो देश के लिए किया है, बस संतुष्टि हुई है। नो सेलिब्रेट, यही है सेलिब्रेशन। I want to ask you, there is a friend of mine, Zubin Barucha, who played with me in Mumbai. उसने संजू को जी सर। मुझे 10 साल पहले बोला था कि संजू जी बड़ा सर। प्लेयर बनेगा, एंड आई बिलीव ही वर्कड विद संजू। यू वांट टू थैंक एनीबॉडी इन पर्टिकुलर? किसको आप थैंक आज बोलना हाँ, चाहेंगे? जुबिन सर ने तो संजू का तो पक्का मेंटर है। वो 17 साल की उम्र में वो श्रीशांत भाई ने राजस्थान रॉयल्स में उनको पहुंचा दिया है जहां पे वो पहुंचे हैं। जुबिन सर के उनकी तो गोद में वो पहुंच गया। वहां पे एक रोमी भाई है, एक जुबिन भाई है, जुबिन कोच साहब है। तो राजस्थान का तो आपको मैं उनको, मेरा बेटा वहां पे तो उनको ताज नहीं देते थे, बाकी सब देते। मैं तो पूरा मैच देखने नहीं जाता, एक आध मैच में मैं चले जाता हूँ। तो हमारा जो राजस्थान रॉयल्स का जो पूरा मैनेजमेंट, मेरे बेटे राजस्थान रॉयल्स का जो पूरा मैनेजमेंट, तो संजू को जो सुन रहे सर आप? या जी हेलो जी सर, सुबिन सर का ही तो है उनके साथ। सुबिन सर उनके 17 साल की उम्र से जुबिन सर के पास ही तो है हमारा संजू। वही तो सब कुछ है संजू का। वो उनकी जो मेंटली, उनके जो सपोर्ट, उनका जो मोटिवेशन, जुबिन सर का जो मोटिवेशन का कोई हम कुछ उनका जवाब नहीं जी। और रोमी, वहां पे एक रोमी जी है। तो राजस्थान रॉयल्स में मेरा बेटा राजा जैसे रहता था, उसके सर पे सिर्फ ताज नहीं था, लेकिन सब कुछ राजस्थान रॉयल्स वाले ने मेरे बच्चों को दे रखा था। उनका तो मेरा तो नाम लेता नहीं, वो नाम, वो ऐसा नाम है, जुबिन सर का नाम ऐसे नाम है, वो नाम नहीं ले सकता। इतना मैं उनका इज्जत करता हूँ। My final question to you, Samson Vishwanath. I must ask you this. Your favorite Sanju shot, जिसको देख के आपको लगता है आज संजू फॉर्म में है. What is your favorite Sanju Samson shot? उसका सारे शॉट में मेरा फेवर हूँ। कभी कभी स्ट्रेट ड्राइव मारता है ना सर, ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव, तो सचिन सर का याद है, उसमें आते रहता है मेरे को। जो संजू की बैट से जो स्ट्रेट ड्राइव आता है ना, स्ट्रेट ड्राइव, जब ग्राउंड के छूते हुए जाते हैं, वहां पर सचिन सर। I want to tell you one more thing. सैमसन विश्वनाथ, आज शशि थरूर का 70th बर्थडे है। उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एनीवन कैन गिव मी। वो भी क्रिकेट के बहुत शौकीन है, एंड एवरी मलयाली इन पर्टिकुलर, जितने भी मलयाली लोग आज हैं, वो कह रहे हैं संजू सैमसन हैज मेड केरलम वेरी प्राउड। मलयाली हीरो।
उनको आज कितने साल हो गए सर? नहीं नहीं, 70. हमारे शशि थरूर सर का कितने साल हो गए? 70 years. 70 बर्थडे है. 70 ईयर। हाँ. आज का दिन, हाँ. आज का दिन यस यस. उनकी बर्थडे का मेरा, उनकी बर्थडे के लिए, उनकी बर्थडे के लिए मैंने, मतलब उनको भगवान भला करे, उनको भगवान हमेशा अच्छा रखे और वो 100 साल जिए। राइट. उनकी लंबी उम्र के लिए मैं बहुत You see शशि थरूर, Sanju as एक a मिनट में champion बोलने of. दीजिए। जी 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 बोलिए. मैं बोलता हूँ, शशि थरूर सर का 17वां साल का जो जन्मदिन, बहुत बहुत उनको मुबारक हो। वो 100 साल जिए और ऐसे जिए वो मेरा बेटे को 11 साल की उम्र से मेरे बेटे को इतनी पीछे उनके, मेरे बेटे के साथ लगे रहे। मेरे बेटे को उन्होंने इतनी सपोर्ट केरल में, तो भगवान उनको बहुत लंबा उम्र दे। बस मेरे लिए उनका बर्थडे का आज का दिन मेरे लिए भी हो गया। आज मैं उनका बर्थडे मैं मनाऊंगा। मैं तो कभी कभी शाम को कुछ कर देता हूँ 7 बजे के बाद, हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ा सा एंजॉय कर देता हूँ। लेकिन आज मैंने एंजॉय छोड़ रखा है। क्यों? 14 तारीख को एक मैच है मेरा फुटबॉल का, तो एक 50+ का जो मेरा टीम है, हमारा एक मैच है। तो मैच आता तो मैं 15 दिन में ही मेरा सब कुछ छोड़ देता हूँ। 14 तारीख की मैच के लिए मैंने 4 दिन के पीछे से मैंने सैमसन विश्वनाथ, मैंने अपनी एंजॉय छोड़ रखा है। आज मैं शशि थरूर के, you can celebrate. आज मैं शशि थरूर के सर का जो शशि थरूर सर का जन्मदिन आज मैं यहाँ पे बनाऊंगा मेरे दोस्तों के साथ। वेरी गुड. बहुत खुश बात, आपने बहुत खुशी की बात सुनाई वेरी है। गुड फुटबॉलर. आई एम टोल्ड योर सन मैं हैज तो बिकम थोड़ा अ बहुत, चैंपियन क्रिकेटर and both of you have थोड़ा- done Keralam and India very proud. Today is a थोड़ा- day for Keralam and India to be very proud. You really have made a lot of effort, lot of sacrifice to get your son where he is, and truly Sanju Samson has proved everyone, has shown everyone what a wonderful cricketer he is. एक बात को मैं आपको, एक बात के सुनिए, एक बात को मैं आपके पीछे थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ। आपने अभी बोला मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। ये शब्द मैं किसी की मुंह से भी सुनना नहीं चाहता। क्यों? मैं उसका फादर हूँ, मेरा फर्ज है उसको उसके अच्छा दिन दे, उसके अच्छा लाइफ दे, तो अच्छा जिंदगी जिए। मैं एक फादर की नाते मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, मेरा बेटे को मेरे अपनी फर्ज निभाया। थैंक यू बॉस, थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you. I know you are getting emotional, Samson Vishwanath, but quite remarkable what Sanju has done. So please accept congratulations from all of us here at India Today and from the entire country for what has been achieved. Thank you sir, Thank you so thank you much. sir, thank you. Thank you.